सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अभी हम लोग दैनिक जीवन में जो इससे पहले वर्ग में हम लोगों ने बहुलीकृत पदार्थों के बारे में जानकारी ले रहे थे, उसके उपयोग को जान रहे थे। अब हम लोग दैनिक जीवन में कुछ रसायनों का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, उन रसायनों के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला रसायन है वह साबुन और अपमार्जक है। इसे अंग्रेजी में सोप्स और डिटर्जेंट कहते हैं। साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। पामाटिक अम्ल से बने साबुन को सोडियम पामिटेट कहते हैं, जिसका आणविक सूत्र C15H31COONa होता है। इसी प्रकार स्टीयरिक अम्ल से बने साबुन सोडियम स्टीयरेट कहलाते हैं। इसका आणविक सूत्र C17H35COONa होता है। अब जो अच्छे साबुन होते हैं उनके कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होते हैं अच्छे साबुन में, और यह अल्कोहल में विलय होना चाहिए। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और प्रयोग करते समय इसको चटकना नहीं चाहिए। तो ये सब अच्छे साबुन की विशेषताएं हैं। साबुन का उपयोग कठोर जल के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि ये जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम तथा फेरम आयन के साथ लवणों के साथ आक्षेप बना लेते हैं। तो कठोर जल में प्रयोग करने के लिए हम लोग अपमार्जक, जिसे डिटर्जेंट कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। डिटर्जेंट, इस पदार्थ को अपमार्जक अथवा साबुन रहित साबुन कहते हैं। इसका आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था, और इनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ये कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ प्रयुक्त होते हैं, और ये तेल रहित होते हैं। इसका जलीय विलयन उदासीन होता है, अतः ये बिना नुकसान के कोमल रेशों की भी धुलाई कर लेते हैं। और साबुन को बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जबकि अपमार्जक जो है वह वनस्पति तेल से प्राप्त होता है, इसके कच्चे पदार्थ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साबुन और अपमार्जक के बारे में जान लिया, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं साफ सफाई के रूप में। अब हम लोग देखेंगे सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट का औद्योगिक निर्माण शुष्क व आर्द्र प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, और यह जब जल के संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिनेट जल से क्रिया करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यह कोलाइडी विलयन जमकर कड़ा हो जाता है। तो इसमें प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसको जान लेते हैं क्या होता है ये। जब कंक्रीट को शक्ति प्रदान करने के लिए इस्पात या लोहे की छड़ों, सलाखों अथवा तार के जालों का व्यवहार होता है, तब उसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इसका उपयोग मकान की छतों, खंभों, पुलों, बांधों आदि के निर्माण में होता है। और ये सीमेंट का उत्पादन के लिए चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी का उपयोग कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स के रूप में किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है, और चिकनी मिट्टी सिलिका, एल्यूमिना एवं फेरिक ऑक्साइड प्रदान करता है। तो सीमेंट का जो कच्चा माल होता है वह चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी होता है। और एक टर्म है इसमें मोर्टार व कंक्रीट। तो देखते हैं मोर्टार व कंक्रीट किसको कहते हैं। जब सीमेंट के साथ बालू व जल मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को मोर्टार कहते हैं।
इसका उपयोग फर्श आदि बनाने में किया जाता है तथा जब सीमेंट के साथ बालू, जल व छोटे छोटे कंकर पत्थर मिलाए जाते हैं तो इस मिश्रण को कंक्रीट कहते हैं। तो यही अंतर है मोर्टार और कंक्रीट में। अगर केवल बालू और जल मिलाएंगे तो वो मोर्टार हो जाएगा, और अगर उसमें कंकर भी मिला देंगे तो वह कंक्रीट हो जाएगा। और इन सब का प्रयोग जो होता है इमारतों की छत, पुल, बांध बनाने में आदि में होता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो तो यह शीघ्र जमता है। इसी तरह अब हम लोग मोम के बारे में जान लेते हैं कि मोम क्या होता है। तो यह जो होता है तेल और वसा के समान मोम भी प्रकृति में पाए जाने वाला एक एस्टर है, परंतु यह एस्टर ग्लिसराइड से भिन्न होता है। इसमें उच्च वसीय अम्लों के अणु ग्लिसरॉल के स्थान पर उच्च मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से संयुक्त होकर एस्टर बनाते हैं। और इसका कुछ महत्वपूर्ण किस्म सब है, उसको देख लेते हैं। जैसे शहद की मक्खी का मोम, इसमें मुख्य रूप से मीरिसील पामिटेट रहता है। कार्नोवा मोम यह तार के पत्तों से प्राप्त किया जाता है, इसमें मीरिसील सेराटेट होता है। स्पर्मेटी मोम यह स्पर्श हेल से प्राप्त किया जाता है, इसमें सेटिल पामिटेट रहता है। पैराफिन मोम यह उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। तो ये सब था मोम का किस्म। अब हम लोग देखते हैं कुछ और पदार्थ के बारे में, जैसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स औषधियां अत्यंत सूक्ष्म जीवाणुओं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोल्ड्स, फंजाई आदि से बनाई जाती हैं। ये औषधियां अन्य दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को मारती हैं व उनकी वृद्धि को रोकती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार किया, जिसके द्वारा विशेष प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता था। इसके कुछ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स है उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, सस्फोलोस्पोरिन्स हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन, रिफामाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन आदि प्रमुख एंटीबायोटिक औषधियां हैं। ये सब माने कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। अब हमारा दूसरा जो है वह एंटीसेप्टिक, जिसको प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। यह भी औषधि है और यह सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने व उनकी वृद्धि रोकने में इसके प्रयोग होते हैं। यह रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव आदि भरने में विशेष रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक औषधियां तैयार करने में सेमिलविस, लिस्टर व कोच के नाम उल्लेखनीय हैं। आयोडीन, हाइपोक्लोरस अम्ल, एथिल अल्कोहल, फिनाल, हेक्साक्लोरोफिन, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक्रिफिलाविन आदि रोगाणु और कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। जैसे एस्प्रिन हो गया, क्रोसिन हो गया, फिनेसिटीन हो गया, पायरोमिडीन, ये सब प्रमुख एंटीपायरेटिक्स औषधि सब है, दवा सब है। उसी तरह निश्चेतक होता है, जिसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। निश्चेतक मुख्यतः संवेदना सेंसेशन को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे क्लोरोफार्म, पेंटोथल सोडियम, हेलोथेन, इथर, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डाइजीपाम, सल्फोनल, वेरोनल आदि निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह सल्फा ड्रग्स होता है। सल्फा औषधियों में मुख्य रूप से सल्फर और नाइट्रोजन पाई जाती हैं। सबसे पहले औषधि सल्फानिलमाइड 1908 में बनाई गई थी। ये दवाएं कुछ जीवाणुओं के प्रति अत्यंत प्रभावी होती हैं। कुछ सल्फा औषधियों का प्रयोग पशुओं के लिए भी किया जाता है, जैसे सल्फाडाइजिन हो गया, सल्फापिराडीन हो गया,
सल्फाथाइजल हो गया, सल्फामिराजीन हो गया, सल्फाग्वानिडीन हो गया, सल्फानिलामाइड हो गया आदि कुछ प्रमुख सल्फा औषधि है। और एक दर्द निवारक जिसको एनाल्जेसिक अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये सब दर्द निवारक दवा होता है। ये औषधियाँ दर्द निवारण के काम में आती हैं। उदाहरण के लिए एस्पिरिन हो गया, नोवेलजीन हो गया, ब्रूफेन हो गया, एनाल्जीन हो गया। तो इन सब औषधियों का प्रयोग दर्द के माने दर्द होने पर ही किया जाता है डॉक्टरी सलाह के द्वारा। चिकित्सीय चिकित्सीय परामर्श के द्वारा ही दवा लिया जाता है। अब एक है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर अंग्रेजी शब्द है इसका। ये औषधियाँ मानसिक दबाव, मंद एवं तीव्र मानसिक बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। ये चिंता, दबाव, चिड़चिड़ापन या उत्तेजना में आराम प्रदान करती है। इसके कुछ उदाहरण जैसे बारबिट्यूरिक अम्ल, ल्यूमिनल, सैकोनल, वैरोनल आदि निद्रालु प्रशांतक। निद्रालु प्रशांतक मतलब इससे नींद आएगा, जबकि मैप्रोबैमेट व इक्वानिल अनिद्रालु प्रशांतक है। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, निद्रालु और अनिद्रालु दोनों प्रकार के होते हैं। निद्रालु से नींद दिलाया जाता है और अनिद्रालु से नींद को खत्म किया जाता है। तो अनिद्रालु में मैप्रोबैमेट और इक्वानिल प्रशांतक के रूप में यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अब है एस्प्रिन। एस्प्रिन एक समान ज्वरनाशी है। एस्प्रिन के कैल्शियम और सोडियम लवण अधिक घुलनशील एवं कम हानिकारक होते हैं। एस्प्रिन जो है यह ज्वरनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि यह एंटीपायरेटिक्स हुआ। रासायनिक परिरक्षक, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य पदार्थों के बचाव हेतु रासायनिक परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। ये खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवी की वृद्धि व विकास को रोक लेते हैं। और इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड और विटामिन ई का प्रयोग केमिकल प्रिजर्वेटिव रासायनिक परिरक्षक के रूप में किए जाते हैं। अब हम लोग कुछ विस्फोटक के बारे में जानकारी लेंगे। एक्सप्लोसिव बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जो कुछ महत्वपूर्ण विस्फोटक है आज हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं TNT को, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन। यह एक हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह जो है टालविन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। और इसका टालविन का जो फॉर्मूला होता है वह C6H5CH3 होता है। तो TNT एक विस्फोटक है जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। उसी तरह डायनामाइट होता है, यह भी एक विस्फोटक की तरह काम लिया जाता है इसका। और सबसे पहले इसको अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 में बनाया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने अपना जो संपत्ति है वह दान कर दिया था, मतलब विज्ञान के विकास के लिए। जो ये नोबेल प्राइज जो दिया जाता है उन्हीं का उन्होंने अपना संपत्ति बैंक में रख दिया और उसके ब्याज से ही वह जो है नोबेल पुरस्कार शायद दिया जाता है। तो यह डायनामाइट बनाने वाले वही अल्फ्रेड नोबेल है जिसके नाम पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। जो आधुनिक डायनामाइट होता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। उसी तरह एक TNG भी होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। यह डायनामाइट बनाने के काम में आता है। इसे नोबेल का तेल, नोबेल्स ऑयल भी कहा जाता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। और एक और है RDX व अन्य, इसका पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। साइक्लोट्राइमिथाइलिन
नाइट्रामाइन है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजोन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से आतंकवादी कार्यों में किया जाता है, मतलब आतंकवादी लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसकी खोज जो है 1899 में जर्मनी के हंस हेनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। और वर्तमान में इस विस्फोटक का पारंपरिक हथियारों एवं TNT के स्थान पर किया जाने लगा है। तो RDX भी एक महत्वपूर्ण मतलब विस्फोटक है। उसी तरह गन पाउडर भी होता है। तो गन पाउडर की गन्ना अग्रदूत विस्फोटक के रूप में की जाती है। इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था। तो ये सब हम लोग कुछ विस्फोटक के बारे में जान लिए। अब हम लोग जो है कुछ दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थ का व्यापारिक नाम और उसका रासायनिक नाम जानते हैं। जैसे व्यापारिक नाम हो गया साधारण नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होगा NaCl। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा हो गया व्यापारिक नाम। अरे ये तो बताए थे शायद, तो रहने दो। तो आज का जो सरकारी सामान्य रसायन ज्ञान का सरकारी सामान्य ज्ञान पर यहीं पर विराम देते हैं।